हेलो एवरीवन, आई एम चिन्नू एंड यू आर वाचिंग रईस टीचिंग 2.2M। तो दोस्तों आज हम आपको पढ़ाएंगे प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस की पहचान देख लीजिए। जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आता है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस कहलाता है। यानी कि वह खाना खा रहा है, तो आखिर में क्या आ रहा है, अंत में क्या आ रहा है, रहा है, तो वह खाना खा रहा है, तो ये हो गया प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस। वह हंस रहा है, वह पढ़ रहा है, सचिन हंस रहा है, सचिन रो रहा है। इस तरीके से ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस की पहचान हो गई। जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आता है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस कहलाता है। ये टोटल 3 तरीके से बनाए जाते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव, फिर नेगेटिव, फिर इंटेरोगेटिव, यानी कि सकारात्मक, नकारात्मक, प्रश्नवाचक। तो अफर्मेटिव किसे कहते हैं? जो बिल्कुल सीधे सेंटेंस होते हैं, यानी कि वह हंस रहा है, वह खाना खा रहा है, वह पढ़ रहा है। और नेगेटिव सेंटेंस किन्हें कहते हैं? जिसके बीच में नहीं आता है, वह खाना नहीं खा रहा है, वह पढ़ नहीं रहा है, सचिन हंस नहीं रहा है। और इंटेरोगेटिव टेंस किसे कहते हैं? यानी कि प्रश्नवाचक, जिसके बीच में, जिसके शुरू में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यानी कि क्या तुम हंस रहे हो, क्या तुम पढ़ रहे हो, क्या तुम रो रहे हो, तो इंटेरोगेटिव ने कहते हैं। और तरीका भी है इनका, लेकिन मैं अपने हिसाब से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। तो इसका सबसे पहले अफर्मेटिव का रूल देख लीजिए। सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? सब्जेक्ट उसे कहते हैं जो वाक्य में, पूरे वाक्य में काम के करने वाला होता है। यानी कि जैसे एग्जाम्पल लें कि सचिन खाना खा रहा है, तो कौन खाना खा रहा है? सचिन खा रहा है, तो सचिन सब्जेक्ट हुआ। उसके बाद इज, एम, आर में से कोई एक, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। ये तो हो गया है अफर्मेटिव का रूल। और नेगेटिव का रूल, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद इज, एम, आर, उसके बाद नॉट, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। ये नेगेटिव का। और इंटेरोगेटिव का, सबसे पहले इज, एम, आर में से कोई एक, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। अफर्मेटिव का रूल ये है, नेगेटिव का ये है, और इंटेरोगेटिव का ये है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। इसके कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। सचिन खाना खा रहा है, सचिन खाना खा रहा है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ? सचिन। काम करने वाला कौन है? खाना खाने वाला सचिन। सचिन खाना खा रहा है, तो सबसे पहले उंगली रख लीजिए सब्जेक्ट पे। तो सचिन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। तो इज लगेगा, एम लगेगा या आर लगेगा? अब मैं आपको बताता हूँ। ही, शी, या फिर किसी का नेम, या फिर इट। अगर इनमें से कोई एक आए सब्जेक्ट में, तो इनके साथ लगेगा इज। और आई, यू, वी, दे अगर आए सब्जेक्ट में, तो इनके साथ लगेगा एम और आर। एम या आर में से कोई एक। तो सचिन नाम है किसी का, तो इसके साथ लगेगा इज। सचिन इज, क्योंकि यहाँ दे रखा है सचिन इज खाना खा रहा है। खाने को कहते हैं ईट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगेगी ING। सचिन इज ईटिंग, और द फूड, बच्चा कुचा जो ऑब्जेक्ट है वो बाद में आता है। तो सचिन इज ईटिंग द फूड। ये तो हो गया अफर्मेटिव का एग्जाम्पल। अब नेगेटिव का एग्जाम्पल लेते हैं। सचिन खाना नहीं खा रहा है, इसी में ले लेते हैं। तो सचिन इज, तीसरे नंबर पे नॉट, सचिन इज नॉट ईटिंग, बाकी सेम, ईटिंग द फूड। सचिन इज नॉट ईटिंग द फूड। और अब लेते हैं एग्जाम्पल इंटेरोगेटिव का। तो इज लगेगा, एम लगेगा या आर?
यहाँ भी इज़ लगा तो यहाँ भी इज़ ही लगेगा। तो इज़ सचिन ईटिंग द फूड, ईटिंग द फूड, इज़ सचिन ईटिंग द फूड। सचिन खाना खा रहा है, सचिन इज़ ईटिंग द फूड। सचिन खाना नहीं खा रहा है, सचिन इज़ नॉट ईटिंग द फूड। क्या सचिन खाना खा रहा है? इज़ सचिन ईटिंग द फूड। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। मैं स्कूल जा रहा हूँ। मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या है, स्कूल कौन जा रहा है? मैं। तो आई सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इज़ लगेगा एम या आर, तो आई के साथ एम। आई एम गो टू स्कूल। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगी, इसका ये रूल है। तो गो के साथ आईएनजी, आई एम गोइंग टू स्कूल। और अगर मैं कहूँ नेगेटिव वाला बनाएं कि मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, तो आई एम नॉट गोइंग टू द स्कूल, आई एम नॉट गोइंग टू द स्कूल। और अगर हम कहें कि इंटेरोगेटिव वाला बनाएं, क्या मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो सबसे पहले एम आई गोइंग टू द स्कूल, एम आई गोइंग टू द स्कूल। मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू द स्कूल। मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू द स्कूल। नॉट तीसरे नंबर पे आता है। और अगर मैं कहूँ कि क्या मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो एम आई गोइंग टू द स्कूल। तो एक एग्जाम्पल इसका और देख लीजिए। हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं। तो इसके आखिर में क्या आ रहा है? रहे हैं। तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। हम पढ़ रहे हैं, तो वी, अब इसमें एम लगेगा या आर, तो आयुर्वेद के साथ एम आर लगेगा, तो इसमें आर लगेगा। वी आर रीडिंग, वी आर रीडिंग। और अगर हम कहें कि हम नहीं पढ़ रहे हैं, तो वी आर नॉट रीडिंग, वी आर नॉट रीडिंग। और अगर हम कहें कि क्या हम पढ़ रहे हैं, तो आर वी रीडिंग। हम पढ़ रहे हैं, वी आर रीडिंग। हम नहीं पढ़ रहे हैं, वी आर नॉट रीडिंग। क्या हम पढ़ रहे हैं? आर वी रीडिंग। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।